कक्षा 10 के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन ये हार्ड बिल्कुल नहीं है। आज हम शुरुआत करेंगे त्रिकोणमिति की, तो जो कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 8 में इसको हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। और बेसिक से शुरुआत करके हम कर्ण, लंब, आधार, पाइथागोरस का थ्योरम है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है, तो आपको इसका एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है। तो पाइथागोरस का सूत्र जैसे प्रमेय आपने देखी होगी, उसमें आपको मालूम पड़ा होगा कि पाइथागोरस का प्रमेय जो उसका सूत्र क्या होता है। एक्चुअली उसका सूत्र क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप सवाल, आपको सूत्र भी याद नहीं होंगे, उस सवाल भी तैयार नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये समझना जरूरी है कि कर्ण क्या है। अब जैसे ए बी लंब है, तो ए बी के सामने वाला भुजा है कर्ण, और इसके सामने जो ये आधार है, हमने एक को अगर एंगल मान लिया तो ये आधार, इसमें क्या होगा, इसमें बदल नहीं जाता है, इसको भी हम आधार मान सकते हैं। शर्त क्या है, अगर सी को हम एंगल मान लेते तो ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो ये सामने को क्या हो जाएगा, और एक कर्ण है जो है वही रहेगा, कर्ण कहीं जाएगा नहीं। इसका सूत्र है सिंपल, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अगर यहाँ ऐसे देखें तो कर्ण हमारा क्या है, तो कर्ण हमारा एसी है, एसी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारा, यहाँ पे लंब क्या है, लंब क्या है हमारा, एबी है, एबी का वर्ग, और आधार क्या है हमारा, बीसी का वर्ग। ये तो हमारा सूत्र हो गया। अब इसके बाद क्या है, जब हमारे सवाल शुरू हो गए तो हमें क्या पूछा जाएगा, आधार दिया है, लंब दिया है, कर्ण निकालो, या कर्ण दिया आधार दिया है, लंब निकालो, या लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार निकालो। तो ये सारे पदों के सीखने वाले हैं। और